बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.12। लेकिन 1.12 करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है सेट्स का। ठीक है जी। अच्छा जी, सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। सेट्स क्या होता है जी, एक कलेक्शन होती है, एक कट होता है कुछ चीज़ों का या सिंबल्स का। सिंबल्स कहते हैं अलामतों को, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं अशिया को, चीज़ों को। अब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट क्या हुआ। वेल डिफाइंड ऐसा है कि उसको मतलब उस उनमें कोई इबाम ना हो, कोई डाउट ना हो, उनको डिफाइन किया जा सके। वो कोई सेंस प्रोवाइड करती हो, कोई देख के पता चलता हो कि ये ऑब्जेक्ट्स है। और डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट होता है जी, हर एक की अपनी एक इनफरादियत हो, एक उसकी पहचान हो और यूनिक हो। ठीक है, डिफरेंट हो, हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी हो। जो सेट के अंदर चीज़ें हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे की फैक्ट में आपके पास लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के उनको मेंबर्स या एलिमेंट कहते हैं। जो होता है जी सेट, उसको लिखा जाता है नॉर्मली करली ब्रेसेस में। ठीक है, इसके अंदर सेट के एलिमेंट्स आते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनको एलिमेंट्स कहते हैं। मैं एक मिसाल देती हूँ, 3, 5, 7। अब ये एक सेट है और सेट को नाम भी दिया जाता है। नाम दिया जाता है ए से लेकर जेड तक, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज का नाम सी है। ठीक है, अब ये एक सेट है। ठीक है, सेट कैसे है, नाम भी दिया है, करली ब्रेसेस के अंदर भी लिखा है, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो वेल डिफाइंड भी है। आपको देख के पता चल रहा है कि गिनती के अरकान है 3, 5, 7, और डिस्टिंक्ट है, हर एक की अपनी शनाख्त है। 3, 5 से अलग है, 5, 7 से अलग है, और 7, 5 से अलग है। इस तरह ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये हो गया सेट। फिर कुछ सेट्स की किस्में हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ जी, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस। आपको सेट्स का पता होना चाहिए और ये कि उनको जाहिर कैसे किया जाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये आ गया जी, इसके अंदर कुदरती आदाद, नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं। ये बात ध्यान रखें कि नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब ये जो कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई एंड नहीं है, कोई हद नहीं है, इन्फिनिट लामहदूद ये जाता जा रहा है। ठीक है, शुरू कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से, और इसको जाहिर किसे करते हैं, कैपिटल एन से। फिर आता है जी सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आप फर्क देखें, दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है। एक शुरू हो रहा है 0 से, एक शुरू हो रहा है 1 से, यही इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है। ठीक है जी, के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से, और ये भी 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब आप आगे देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स भी सही आदाद को ही कहते हैं। अब उसमें क्या आ रहा है, उनको ज़ाहिर किया जाता है जेड से, शुरू हो रहा है 0 से, और इसमें प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। 0 के साथ तो प्लस माइनस नहीं आता, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ा गया है। आगे देखिए, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं और माइनस वाले भी। फिर आ गया जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जिनको उर्दू में कहते हैं मुफरत आदाद। अब मुफरत आदाद कौन से होते हैं, मुफरत आदाद वो होते हैं जो एक तो खुद पे डिवाइड होते हैं और एक 1 पर। इसके अलावा उन पे कोई तीसरा पहाड़ा नहीं जाता, कोई और टेबल, कोई और उनका फैक्टर, कोई उनका मल्टीपल नहीं आता। किसके अलावा, 1 के अलावा और उनके खुद के अलावा। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है जी। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहला और लीस्ट जो नंबर है वो 2 है।
2357। अब इसमें बच्चे 9 नहीं आता क्योंकि 9 3 3 से 9 भी होता है, लेकिन 11 आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा। ठीक है, ये जब साथ हम करेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर आपको ये क्लैरिफाई होता जाएगा। फिर है जी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, लाइक 1 3 5 7 9, ये 2 पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। अब चूंकि ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है तो इसमें +-1 +-3 +-5 एंड कंटिन्यूस। अगर जी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स बच्चे वो होते हैं, देखिए ऑड इंटीजर्स को किस से किया गया? ओ से, और प्राइम नंबर्स को पी से। अच्छा, इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स को ई से ऑब्जर्व करेंगे और इसमें सबसे पहला नंबर आएगा 0। 0 के साथ कोई प्लस माइनस सिंबल नहीं लगता। इवन नंबर्स बच्चों वो होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 12 एंड कंटिन्यूस। इसको ज़ाया करते हैं ई के साथ। फिर आ गया जी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इस सेट को ज़ाया करते हैं q के साथ। ठीक है, ये आपकी बुक में मौजूद है, थारली आप इनको देख लीजिएगा। शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उससे भी पहले आप एक चीज़ समझ लें, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को लिखने के होते हैं 3 तरीके। एक होता है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है जी टेबुलर फॉर्म, और तीसरा होता है जी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन 3 तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। अब ये क्या है कि आप देखिए बच्चे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, अब ये है टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं बयान करके लिखूं कि 3 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, तो वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि ये है क्या। रही बात सेट बिल्डर नोटेशन की, वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम करेंगे तो मैं आपको थारोली इंशाल्लाह समझाऊंगी। सबसे पहले आप आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 में क्या है, मैं बुक से भी आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 1 में है जनाब, क्वेश्चन 1 में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आप सबसे पहले ए पार्ट देखें, 1 3 5 7 9। अब ये बज़ाहिर आपको गिनती के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इनको कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन आपने कुछ अलहदा चीज़ नोट करनी है कि और क्या इसमें क्या ख़ास बात है इसकी। अगर नेचुरल नंबर से तो 1 2 3 4 5 भी तो हो सकता था, 1 3 5 7 9 ही क्यों आए? इनकी क्या ख़ास बात है? अगर आप गौर से देखें तो 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। तो आप इनको पता है कैसे लिखेंगे? आप इनको लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ये पहले 5 ऑड नंबर्स का सेट है। उर्दू में लिखेंगे पहले 5 तादाद का सेट। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आएगा। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 में है जी 2 4 6 8 10। अब इनके मतलब क्या खास बात नजर आ रही है? 2 4 6 8 10 ये सारे नंबर्स हैं जी इवन। ये सारे नंबर्स इवन और फर्स्ट 5 है। तरतीब से पहले 5 इवन नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक है जी, पार्ट 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में जी 0 सी पार्ट की मैं बात करें, 0 +-1 +-2, दरमियान में कंटिन्यूस है और +-10 तक है। मतलब इसके अंदर होगा
+-3 +-4 +-5 +-6 +-7 +-8 +-9 +-10। अब इनका क्या है जी, इनकी खास बात क्या लग रही है। एक तो आप चीज़ देखें कि ये इंटीजर्स है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो शामिल है, प्लस भी और माइनस भी। तो आप लिखेंगे क्योंकि रेंज क्या है इसकी, +10 भी शामिल है और -10 भी शामिल है, तो आप इसको कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 10। ठीक है, ये क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स है। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा क्योंकि दोनों शामिल है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड +10। नंबर लाइन पर -10 10 दरमियान जो इंटीजर्स है सारे के सारे इसके अंदर शामिल है, इस सेट के अंदर, इसलिए हमने क्या लिखा, सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -10 एंड 10। पार्ट 4 है जी, AEIOU। लग तो ये ABC रही है, लेकिन इसकी खास बात क्या है डी के अंदर कि ये वाउल्स है। ठीक है, इंग्लिश के वाउल्स है ना, आपने वाउल्स पढ़े होंगे, जिसको जिन वाउल से जो लफ्ज शुरू होता है उससे पहले एन आता है, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब आज जी पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में देखेंगे x as x belongs to n and x is less than equal to 100। अब देखिए आपने इसको पढ़ना कैसे, x as x belongs to n, belongs to n यानी नेचुरल नंबर्स। belongs to n का मतलब क्या है कि इसमें जो x आ रहे हैं ना, x से मुराद इसमें जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर्स के बिलोंग करते हैं। एंड ये जो हैट है इसको आप एंड पढ़ते हैं, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 100। x या तो 100 से लेस है या इक्वल है। आप इसको क्या लिखेंगे, चूंकि लेस और इक्वल की बात हो रही है यानी कि 100 से कम या बराबर, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100। क्योंकि आपको ही कहा गया ना कि लेस या इक्वल, हम इक्वल ले लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इक्वल टू 100। पार्ट नंबर 6 पे आ जाए। पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 6 में कहा गया है कि y बिलोंग्स टू p, बस, और हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि कितने, रेंज क्या है, कोई हमें लिमिट नहीं दी गई। सिर्फ इतना कहा गया कि f के अंदर y है। y कौन कौन है, y क्या चीज़ है, y है जी प्राइम नंबर्स। ठीक है, y बिलोंग्स टू p फॉर प्राइम नंबर, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर सिंपली, क्योंकि और इसमें कुछ नहीं कहा गया कि कितने हैं, इक्वल टू 100 है, ज़्यादा है, कम है, 10 से कम है, 50 से ज़्यादा है, बस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको सिंपली क्या दिया गया है, प्राइम नंबर्स का सेट दिया गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होपफुली आपको समझ आया होगा। हमारे पास जी राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैंने आपको सारी बात समझाई थी कि एक सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था एक तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक हमने पढ़ा था टेबुलर फॉर्म, और लास्ट में हमने पढ़ा था सेट बिल्डर नोटेशन। ये मैंने आपको 3 जस्ट मेथड्स बताए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ के आ गए हैं। अब आ गया जी टेबुलर फॉर्म। इसमें देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है कि ए है सेट ऑफ होल नंबर्स। आपने उसको शो करना है किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ सेट्स की बारे में बताया था, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसमें क्या है, ये होल नंबर से करने हैं, और मैंने अब क्या कहा था कि
होल नंबर्स भी गिनती के नंबर हैं जो गिनती है आज तक, और वो इन्फिनिट है। और इसके अलावा नेचुरल नंबर्स भी, लेकिन नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स में क्या फ़र्क है? होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अब इन्होंने कुछ ख़ास तादाद नहीं बताई, सारे बताने, सारे तो हम बता नहीं सकते, तो हम कुछ लिख कर बाकी हम कंटिन्यूस कर देते हैं। ये हमारा आ गया सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, ये आपकी बुक पर भी मौजूद है। बी में क्या लिखना है? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स फुटबॉल, यानी फुटबॉल में जितने हरूफ आ रहे हैं ना, वो आपने लिखने हैं। एफ ओ, फिर ओ, फिर टी, फिर बी, फिर ए, फिर एल, फिर एल। ये सारे के सारे सेपरेट करके लिख दिए। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए बच्चे, सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट्स आते हैं ना, उनको कॉमा से ही सेपरेट किया जाता है। और यहाँ भी हमें क्या जा था कि फुटबॉल के अंदर जितने लेटर्स आ रहे हैं उन सबको एक सेट की शेप दे दी जनाब। सी में है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स अब क्या है जी? हमने पढ़ा था सेट ऑफ इंटीजर्स 0 स्टार्ट होते हैं और उसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं, +-2, +-3, +-4। चूंकि वो सारे शामिल करने हैं, सारे हम लिख नहीं सकते, तो हम सो ऑन सो फोर्थ कर देते हैं, जिससे ज़ाहिर हो जाएगा कि हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को टेबुलर फॉर्म में ज़ाहिर कर दिया। डी है सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। सोलर मंथ्स कौन से होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? इनके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये सारे कौन से मंथ्स होते हैं बच्चों? सोलर मंथ्स। लेकिन अब हमने वो सेट बनाना है जिसमें से जे से शुरू होने वाले लेटर्स हो। तो तमाम सेट ऑफ जो सोलर मंथ है उनमें से एक जनवरी है, फिर जून है, फिर जुलाई है। इसके अलावा कोई और ऐसा मंथ नहीं जिसका नाम जे से शुरू हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए आपको खास शर्त दी गई है ना कि वही नाम लिखे जिनके नाम जे स्टार्ट हो रहे हैं। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं बच्चों? जो आपने वेरी बेसिक पढ़े हैं, ABCD से लेकर Z तक। अब देखिए, सारे तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि दरमियान में कंटिन्यूस साइन डाल के Z तक। अब ये बनते काउंटेबल है ना, इसमें तो इन्फिनिटी वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि ये ए से लेकर जेड तक ही है। ठीक है, तो हमने ABC लिख के बाकी कंटिन्यूस करके और फिर जेड को शो कर दिया, जिससे हमारा ये आंसर आ गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हमने जो है वो एक सेट की फॉर्म में ज़र कर दिया। एफ क्या है? नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। 30 से कम नंबर, लेकिन वो नंबर हों जो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए, फिर हम इसमें से चूज कर लेंगे। ठीक है, (25, 26, 27, 30 से लेस, तो 30 शामिल नहीं करना। अब देखें, 5 है जो 5 डिवाइड हो सकता है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, और चूंकि 30 से लेस करने हैं तो बस यही इसका मतलब है। एफ के अंदर बच्चों आएगा 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 करते हैं जी। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। और देखिए, अब आपने पहला क्वेश्चन किया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में। द सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट राइटिंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट सेट बिल्डर नोटेशन। आपके पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले ए क्या आ रहा है, अब आपने समझना है फिर लिखना है, और जिस तरह लिखेंगे उसको भी समझना है। ए में 0 1 2 3 से लेकर 10 तक सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। देखें, ये हैं तो गिनती के नंबर्स 10 तक हैं 10 तक, लेकिन स्टार्ट 0 से हो रहे हैं। अगर ये 0 स्टार्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? ये होल नंबर है। मगर कितने होल नंबर हैं?
ये होल नंबर है 10 से 10 तक है, ठीक है। तो हम जनाब यहाँ पे इनको लिखेंगे। अब हम तरीका समझना कैसे करेंगे, क्योंकि ए था। देखें जो सेट के एलिमेंट्स है ना उनको हम एक्स से करते हैं कि एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं ना इनको हमने एक्स नाम दिया है, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो किस से बिलोंग करते हैं, किस सेट से ताल्लुक रखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। एक्स एज ये जो पहली चीज है ना यहाँ तक ये तो सेम हुआ करेगी। सेम से मुराद ये नहीं कि हर एक में होल नंबर आएंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो सेट ऑफ प्राइम नंबर से ताल्लुक रख रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हैं, सेट ऑफ होल नंबर से हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर से हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ सेम होंगी। एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स। एंड अगली चीज़ होता है सेट में दिखाई गई थी, मैंने आपको कहा था कि वो 10 से 10 तक है। तो आप इसको लिखेंगे एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, इस सिंबल क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हो गया आपका ए पार्ट। लेट अस प्रोसीड टू बी पार्ट। पहले बी देख लेते हैं, बी है क्या। बी है जी सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सिर्फ हमें सिंपल बताया गया है कि ऑड नंबर्स का सेट है, बाकी हमें कोई शर्त नहीं दी गई कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, पहले 20 हैं, 100 से कम है, नो। आपको जस्ट कहा गया है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। आप लिखेंगे एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स को ओ से ज़ाहिर किया जाता है, और बाकी ये वाली शर्त हमें दी नहीं गई। सो हमारा क्वेश्चन हो गया क्लोज, और ये आ गया इसका आंसर। मैंने आपको कहा था ना कि ये चीज़ सेम होगी, एक्स एज एक्स। आगे से ये चीज़ें यहाँ पे सेट ऑफ किससे बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। अब ऑड नंबर्स किससे करते हैं, ओ से, ठीक है। ये हो गया। नाउ प्रोसीड टू लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर सी। एंड व्हाट डज इट से। सी में जी देखें, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है 3 6 9 12 15 है, तो ये जो है ना वो नंबर ही है, गिनती है। लेकिन इनकी खास बात क्या है, वो खास बात हमें ढूंढनी है। 3 6 9 12 15 क्या आपको ऐसा देख के लग नहीं रहा कि ये पांचों नंबर्स 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। मतलब कि वो नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं। तो आप लिखेंगे एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे आपने तो समझना है कि इसमें आपको देखिए ए में ना आपको नेचुरल नंबर होल नंबर दिए गए थे, बी में आपको ऑड नंबर दिए गए थे। अब इसमें एक खास बात आपको बता दी गई है, आप क्या करेंगे, और वो खास बात ही आप लिखनी है। तो बिलोंग्स टू में क्या कहेंगे आप, बिलोंग्स टू वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स भी हैं, वो आपके पास और होल नंबर्स भी हैं, ठीक है। देखिए नेचुरल में भी 3 6 9 12 15 आता है ना, और होल में भी आता है। तो आप यहाँ एक को तो लिख नहीं सकते और दोनों को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बिलोंग करता है नेचुरल से भी होल से भी। आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स एज एक्स इज सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 नंबर्स। अब ये मैं फर्स्ट का आपको समझाती हूँ। फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट 5 कैसे हैं देखिए, यहाँ गिनती लिखते हैं 15 तक। अब देखिए अगर हम वैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, सिर्फ इस गिनती जो मैंने लिखी है ना 1 से लेकर 15 तक, इसको देखें। इसमें अगर हम वो नंबर निकालना चाहें जो 3 पर डिवाइड हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। ये डिवाइड होता है, ये होता है, ये होता है,
ये होता है और ये होता है, इसके अलावा में और नहीं होता। तो ये फर्स्ट 5 नंबर ही हुए ना। पहले वो 5 नंबर गिनती की तरतीब की लिहाज से बात कर रही हूँ, फर्स्ट 5 नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। होपफुली ये आपको समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तो आप बता देते थे जी कि एक्स जो है ना, यानी यहाँ आप लिखते नहीं थे, यहाँ कहते कि एक्स जो है ना होल नंबर्स का है। यहाँ लिखा आपने एक्स जो है ना वो ऑड नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे आपने, मैंने आपको बताया कि 3, 6, 9, 12, 15 नेचुरल नंबर्स के अंदर भी होते हैं, होल नंबर्स में भी होते हैं। हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अब आप ये तो लिख सकते नहीं कि एक्स एन से भी बिलोंग करता है, कामा डब्ल्यू से भी नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। तो वो लिखने के लिए हमने सीधे सीधा क्या लिख दिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। होपफुली आपको समझ आया होगा। डी पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। डी पार्ट में क्या है, ए बी सी कंटिन्यूस जेड तक। इसको देख के क्या शो हो रहा है, इसको देख के लग रहा है कि ए बी सी डी ई एफ यानी कि ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दो तरह से लिखे जाते हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो ये कौन से हैं बच्चों, ये स्मॉल में आप लिखेंगे, चलिए डी लिखते हैं, डी है जी। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, यहाँ मैंने एक्स एक्स लिया हुआ है ना, आप इसको बदला भी सकते हैं। आप इसको ए भी लिख सकते हैं, आप इसको वाई भी लिख सकते हैं, आप इसको जेड भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं फिलहाल एक्स ही लिखती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहिए, आपके टीचर स्कूल में आपको चेंज करवाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे चीज़ चेंज हो सकती है। मैं एक्स ही रखती हूँ फिलहाल, एक्स एज एक्स इज सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए, आप सोचे कि यहाँ हमने ये क्यों लिखा कि x बिलोंग्स टू दिस एंड दिस। आपने जो सेट्स की किस्में पढ़ी हैं, टाइप्स पढ़ी हैं, उसमें तो कोई ऐसा सेट नहीं आता जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को शो करता हो, ठीक है। तो वो तो ऐसा हमारे पास है ही नहीं, बल्कि ये एक अपने पास से चीज़ दी गई है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को शो किया गया। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एज एक्स सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। होपफुली चीज़ आपको समझ रही होगी। ई पार्ट की जाने बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर करती हूँ ताकि आपको बच्चों नजर आए। ई में क्या है जनाब, ई में देख लेते हैं। ई में सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है, लिख लेते हैं। अब इसमें आप चले, मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, वाई एज वाई इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब देखिए, जो आपने सेट्स की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें तो कोई ऐसा सेट हमें नहीं दिया गया था जिसमें डेज अ वीक हो। वो तो एक चंद देखिए आपके पास यूनिवर्सल हैं, कुछ चीज़ें हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये तो वीक में इतने डेज होते हैं जो कि 7, उनका सेट आ गया। तो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, वाई एज वाई सेट ऑफ डेज इन अ वीक। यू कैन राइट हेयर एज एक्स इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक, और जेड एज जेड इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक। मैंने बताया कि चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इसका लास्ट पार्ट है, यस, एफ। एफ की जानिब बढ़ते हैं जी। एफ क्या कहता है, एफ में आता है जनाब आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। पहले वो देखिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो पहला हिस्सा मुकम्मल करते हैं, एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू पी, हमें कहा गया पी, ठीक है। एंड अब आ गई बारी शर्त की, एक्स प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। अब देखें बिटवीन को मैं कैसे लिखूंगी, 10 यहाँ लिखा, ठीक है, 30 यहाँ लिखा। अब बिटवीन की बारी आई, एक्स को यहाँ बिटवीन करना है, तो ये ऐसे, ये ना शो करता है एक रेंज को। देखिए आपको कहा गया ना कि 5 से लेस, आप कहेंगे एक्स इज लेस देन 5। आपको कहा गया ना 100 से अबव ग्रेटर देन 100, तो आप लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन 100।
आपको कहा गया लेस देन और इक्वल टू 10, आप लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 10। आपको कहा गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, आप लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ये तो हो गई लेस इक्वल की बातें, ग्रेटर की। ये जो बिटवीन का होता है ना, बिटवीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये देख के शो होता है कि एक्स की रेंज क्या है, 10 और 30 के बीच में, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने पड़ते हैं। अच्छा देखिए बुक से देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया। क्वेश्चन 4 में आपसे कहा गया है जनाब, चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने बताना है कि कौन कौन से इनमें से जो सेट्स के हैं ना पेयर वो इक्वल हैं। अब आपने एक बात समझनी है, देखिए मैं यहाँ से आपको डेफिनेशन बताती हूँ इक्विवेलेंट सेट्स की, जो कि आपकी बुक में मौजूद है। ये इक्वल सेट्स या इक्विवेलेंट सेट्स एक ही बात है। यहाँ पे आपको कहा गया है इक्विवेलेंट सेट्स आर द सेट्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स बच्चे कौन से होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर, यानी अगर एक सेट में ना 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में भी 4 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। दीज सेट्स डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। इसका मतलब ये नहीं कि उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी एक में अगर ए बी सी डी है दूसरे में भी ए बी सी डी हो। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए है ना 1 2 3 4, ठीक है, और उधर से एक्स आपके पास है 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये चीज देखनी है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, यानी अरकान की तादाद, वो क्या होते हैं जी, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। जस्ट दीज सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए आप यहाँ एग्जांपल आप देखिए, डी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और ई के अंदर एल एम एन ओ पी 5 एलिमेंट्स हैं। ऑल दो सेट डी एंड ई हैव कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इनके एलिमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक में नंबर्स हैं एक में ए बी सी डी है, ठीक है, लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे कि डी और ई आपस में इक्विवेलेंट है। अब देखें ये आपके पास इक्विवेलेंट साइन है, यूएसए जो मत सी बनी हुई है ना, ये इंडिकेट क्या करती है, इक्विवेलेंट साइन को। अब यहाँ से आप देखें इक्वल सेट्स, दोनों से पढ़ लेते हैं। व्हेन टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अगर उनके एलिमेंट सेम हो ना फिर वो इक्वल सेट्स होंगे। इट डज नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट्स आर इन। फॉर एग्जांपल यहाँ डू यू नो में आप देखिए बच्चे, डू यू नो में आपके पास आ रहा है कि एक में ए बी सी डी है और एक में सॉरी ए बी सी है और एक में सी बी ए है। ऑर्डर डिफरेंट है इस वाले में दाएं वाले में, लेकिन है तो वही ना ए बी सी। तो ये कौन सेट हुए, ये हुए इक्वल सेट्स, ठीक है। अब रिमेंबर में आप देखें टू सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं तो सेट्स इक्वल होंगे। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप इक्विवेलेंट सेट्स देखें। अब आप सबसे पहले ना ए को देखें बच्चे, ए में है जी, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने हैं। ए में है ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, बी में तो 3 है, तो ये तो पहले वाला नहीं होगा। सेकंड पे आ जाए, 1 2 1 3 5 7 4 एलिमेंट है और डी में 0 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसका मतलब है 2 वाला क्या हुआ, इक्विवेलेंट हुआ। अब 3 पे आ जाए, सेट ऑफ वाउल लेटर्स। वाउल लेटर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 और एफ में एल एम एन ओ पी ये भी हुए 5। इसका मतलब है ये क्या है जी, ये भी आपके जो है वो एलिमेंट हुए बराबर नंबर ऑफ। तो 2 और 3 जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा पार्ट अच्छा पार्ट है, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स में। लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखिए जी और एच वाला, जी में 5 एलिमेंट है, एच में 0 को अगर काउंट करें तो ये 6 एलिमेंट बनते हैं, तो ये भी इस रेंज से निकल गया बाहर। सो आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे 2 and 3 are
इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई है ना कि जब एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, और जब एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो और वो सेम टू सेम हो, जब सेम टू सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी तादाद बराबर होगी, वो इक्वल सेट्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। बुक से ही करते हैं बच्चों। चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। पहले आप आ जाए ए पर। ए में 3 6 9 12, बी में 9 12 3 6। आप गौर से देखें, ये दोनों सेम है। 3 भी दोनों में, 6 भी दोनों में, 9 भी दोनों में, 12 भी दोनों में। इसका मतलब है कि पहले वाला इक्वल कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये मैंने लिख दी यहाँ पे। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में है जी AEIOU, लेकिन डी में AEIO, यू नहीं है तो 2 वाला इसके अंदर नहीं आता, सेम नहीं बने ना। अब आप आ जाए ई पर। ई में 2 3 5 7। ठीक है, ई में क्या है 2 3 5 7, और एफ में सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। देखिए बच्चे, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक तो अपने आप पे तकसीम होते हैं और एक 1 पर। तो प्राइम नंबर शुरू होते हैं वैसे 2 से। 2 पहला प्राइम नंबर है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो ये दोनों ये सेम है, ये इक्वल है। पता है कैसे इक्वल है कि 2 3 5 7 वाकई में सेट ऑफ 4 फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि 3 वाला भी इक्वल सेट की कैटेगरी में आता है। अब आप आ जाएं आखिरी वाले पर। ABCD 2 4 6, ये तो साफ जाहिर है उसमें आता ही नहीं। क्यों नहीं आता बच्चों? क्योंकि उसमें तो ABCS में नंबर्स हैं, सो ये भी निकल गया उस कैटेगरी से। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास हो गया क्वेश्चन 5 कंप्लीट, और हमारी 1.12 भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह 1.13 जो है वो कल शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।